नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं वो एक पूरे घर को सहज कर रखती हैं, पूरे घर का बहुत ध्यान रखती हैं। आपको भी पता है, आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, आपकी कोई बेटी है या क्या, वो पूरे परिवार को इतना प्यार करेंगी। एक वाइफ अपने बच्चों से लेकर अपने मतलब हस्बैंड को, उनके माता पिता को, अपने माता पिता को एक बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखती हैं। लेकिन वहीं पर महिलाएं अपनी सेहत से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उनको या तो नज़रअंदाज कर देती है या सोचती हैं तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, हमें क्या करना है, ठीक हो जाएंगी कर वो उसको नज़रअंदाज कर देती है और अवॉइड कर देती है, जबकि ऐसा करना बहुत गलत बात है। मैं पुरुषों से भी ये कहना चाहूँगी कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो वाइफ है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी जो माँ है, उनके स्वास्थ्य को लेकर उनको जागरूक होना चाहिए, उनसे खुलकर बात करनी चाहिए, अपने वाइफ से बोलना चाहिए कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है या छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको बताएं। इससे आपका प्यार भी बढ़ेगा और देखिएगा जो आपके पूरे परिवार को एक्चुअली सहेजने वाली जो औरत है वो भी स्वस्थ रहेगी। तो चलिए, आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको वही कुछ प्रॉब्लम बताना चाहती हूँ कि जो मेनली कॉमनली हर महिला में होती ही होती है और वो उसको एवं ही अवॉइड कर देती है, सोचती है तो हर बार का काम है, होती है और करके अवॉइड कर देती है। अगर समस्या थोड़ी बहुत है, छोटी मोटी है, तो चलो मानते हैं कि वो है, लेकिन अगर ये आगे जाकर बड़ी ना हो जाए तो उस चीज़ के लिए आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और आपको अपने गायनी से कंसल्ट करना बहुत। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी पीएमएस के बारे में। पीएमएस वो समस्या है जो कि हर महिला को पीरियड से पहले होती ही होती है। यानी कि हर महीने जब किसी महिला का, किसी किशोरी का या किसी लड़की का, किसी औरत का अगर पीरियड आने वाले हों तो उससे पहले उसके शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसके पेट में दर्द होता है, किसी के पैर में दर्द होता है, किसी को कमर में दर्द होता है, किसी के ब्रेस्ट में पेन होता है या फिर उनको उल्टी जैसा मन होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी आती भी है। ये जो लक्षण होते हैं वो हर महिला में अलग अलग होते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाओं में एक जैसे लक्षण हो, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। तो हालांकि ये तो कॉमन से लक्षण है, कॉमन मतलब ब्लीडिंग आ रही है, बहुत कम ब्लीडिंग आ रही है, उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, तो भी आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसे जाकर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, अपनी गायनी को अपनी प्रॉब्लम बताइए और उस समस्या का निदान। इसी के साथ ही हर महिला में मतलब पीरियड के दौरान क्या होता है कि जो गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें एक मोटी परत बन जाती है, उस दीवार को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि हर महीने एक मतलब परत बनती जाती है, मोटी हो जाती है। लेकिन एक एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम के जो सेल हैं वो असामान्य रूप से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और वो गर्भाशय से निकलकर कहीं और भी जा सकती हैं, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं या एंडोमेट्रियोसिस की अवस्था हो सकती है। ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है। पीरियड के दौरान आपको बहुत ज़्यादा खून आ सकता है या आपके पेट में दर्द हो सकता है। इसे अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, असहनीय दर्द है, तो इसे नॉर्मली ये सोचकर कि पीरियड की वजह से हो रहा है समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए, अपने गायनी से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और कुछ टेस्ट कराइए। आजकल सर्वाइकल पॉलिप की भी समस्या बहुत ज़्यादा फैल रही है और बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपके गर्भाशय के मुंह में या म्यूकोजा में, गर्भाशय का जो म्यूकोजा होता है उसमें छोटे छोटे पॉलिप्स हो जाते हैं। हालांकि कैंसर नहीं है, कई लोग इसे कैंसर का समझ लेते हैं, लेकिन कैंसर नहीं होता है। लेकिन सर्वाइकल पॉलिप्स की वजह से आपको प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, यानी कि पीरियड के दौरान आपको पेन बहुत हो सकता है, पीरियड के दौरान आपको खून बहुत ज़्यादा रिस सकता है, आपको जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है और आपको अजीब सी बेचैनी हो सकती है, जो कि चलो स्टार्टिंग में तो ठीक है, लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकती है। अचानक से अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई है तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। कई बार महिलाओं में उनकी वजाइना में या फिर उनके जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। कई बार उनकी वजाइना में खुजली होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, उनके यूरिन के दौरान भी उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसको सामान्य समझकर, ऐसे नॉर्मल समस्या समझकर इग्नोर कर देती है, जबकि उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
कुछ महिलाओं में पीआईडी नामक इन्फेक्शन भी हो सकता है। पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। ये समस्या भी कई महिलाओं में हो सकती है। उसकी वजह से भी उनके गर्भाशय में प्रॉब्लम आ सकती है। ये डिसीज़ सिर्फ एक यूट्रस तक सीमित नहीं रह जाती है, वो उनके फेलोपियन ट्यूब में भी पहुंच सकती है और भी कई अंगों में हो सकती है। तो समस्या भी एक्चुअली इनिशियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ज़्यादा लक्षण दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन आगे जाकर ये समस्या आपके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो मैं आपको बस यही आपको बार बार बताना चाहती हूँ और बता रही हूँ कि अगर आपको अपने शरीर में पीरियड के दौरान या नॉर्मली बिना पीरियड के भी अगर आपको कोई भी चेंजेस दिखाई देते हैं, आपके ब्रेस्ट में, आपके शरीर में आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आपको थकान महसूस होने स्टार्ट हो गई है या फिर आपको सेक्स की इच्छा नहीं होती है, या फिर व्हाटएवर कुछ भी आपको दिखाई देता है, आपके पेशाब में जलन है या फिर आपके खाने पीने में गड़बड़ी हो गई है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई है, तो इन सब समस्याओं को आप ये सोच करके तो नॉर्मल है, ऐसे ही हो जाती है कर इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों और बहनों, ये आपके शरीर है, आपके शरीर को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगी। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए और इन बीमारियों से ज़रूर अवेयर रहिए। महिलाओं में मेनली जो होता है वो उनको हार्ट डिसीज़ भी हो सकती है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, या फिर उनमें देखा गया कि बीपी हाई हो जाता है, या फिर कई महिलाओं में तो अगर वो अपना मतलब ध्यान नहीं देते हैं या फिर उनके जो पुरुष पार्टनर्स जो होते हैं वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती हैं। तो ये समस्याएं जो कि बहुत छोटी नहीं है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोचने वाली हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने शरीर पर या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते तो आपको कैंसर तक हो सकता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देंगे तो आपके गर्भाशय में, आपके यूट्रस में या फिर सर्वाइकल आपको कैंसर हो सकता है, या फिर आपके ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है। जो कि ये सब चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप लोग अवेयर रहें, और एक्चुअली अवेयर होने की बात भी है। आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए और किसी भी लक्षण को, किसी भी चेंजेस को अवॉइड मत कीजिए। तो ये थी छोटी छोटी जानकारी, छोटी छोटी बातें जिन पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।